हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो सामान्य ज्ञान के कुछ और प्रश्न मैं लेकर आई हूँ, वन लाइनर। तो चलिए पढ़ते हैं। फिर जो लोग भी चैनल पे नए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इससे ये होता है ना, बेल आइकन दबाने से, सब्सक्राइब करने से मेरा कोई भी नया अपडेट आप तक तुरंत पहुंचेगा, बिल्कुल बिना देरी के। तो चलिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में बर्तन, मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से माना जाता है, पूर्व आर्य जो काल होगा। विशाल स्नानागार की किस पुरातत्व स्थल से पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो से पाया जाता है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो गुजरात में है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा है। तो ये जो है चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो गया। अब चैप्टर 2 पे आते हैं। वैदिक सभ्यता है इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मणिक विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण के नाम से जाना जाता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। प्रमुख दर्शन और उनकी प्रवर्तक देख लेते हैं। सांख्य, इसका जो दर्शन है सांख्य, इसका प्रवर्तक है कपिल, इसके प्रवर्तक। और न्याय जो दर्शन है उसके प्रवर्तक हैं गौतम। चार्वाक जो दर्शन है उसके प्रवर्तक हैं चार्वाक। योग जो दर्शन है उसके प्रवर्तक हैं पतंजलि। पूर्व मीमांसा जो दर्शन है इसके प्रवर्तक हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा जो प्रवर्तक हैं दर्शन है इसके प्रवर्तक हैं बादरायण। वैशेषिक जो दर्शन है उसके प्रवर्तक हैं कणाद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं तो 10 हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं 1028। ऋग्वेद में कुल रचनाएं हैं तो यहाँ पे जो है 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं तो 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है। और जो है त्रयी नाम है, 3 वेदों का नाम है त्रयी। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू है।
पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ है, ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित है। असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। और आज का अंतिम प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु है। तो इतने प्रश्न अच्छे से आप लोग सुनिए, दोहराइए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।